जाति धर्म पंथ संविधान इतिहास पर शोधकर्ता राष्ट्रवादी के विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रांची में। थैंक यू। कई आपके भाषण जो है, कई बातें जो है विवादों का कारण बनता है। आज आप ही से एक बात शुरू करते हैं कि एक समुदाय जो मुसलमान समुदाय है वो उसके मन में विवाद है आपको लेकर कि आप उनके खिलाफ बात करते हैं। अगर आप तथ्यों पर बात करते हैं तो सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग ही क्यों आपको सुनने के लिए ज़्यादातर आते हैं, वो लोग क्यों नहीं आते हैं? वो झूठे और मक्कार हैं। जिन बातों पे उन्हें विवाद लगता है, उन्होंने अगर वो अपने आप को बड़ा सच्चा मुसलमान कहते हैं, ठीक है, तो वो ये साबित करें कि मैंने कौन सी ऐसी बात कही है जिससे उन्हें विवाद लगता है। उनकी पोल खोलना, उनकी राजनीतिक दुकान बंद करना, इस्लाम के नाम पे पूरी दुनिया के अंदर कत्ल व गारत करना, वो सच सच बताएं ना कि ये जो ढपोसला पूरी दुनिया में फैला रखा है कि इस्लाम इज़ ए रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम शांति का मज़हब है, तो कोई तो कुछ कारण बताएंगे ना यार। शांति का मज़हब है तो प्रॉफिट मोहम्मद के दमाद की हत्या फजर की नमाज में मस्जिद ने पुष्पेन ने की थी, मेरी हेट स्पीच से हो गई थी, आरएसएस की हेट स्पीच से हो गई थी, हिंदूवादी संगठनों से हो गई थी। उनकी एकमात्र औलाद फातिमा बीवी की हत्या किसने की थी? उनके नवासों की हत्या किसने की थी? ये जवाब मुसलमान नहीं देंगे आपको। क्यों? ये विवादास्पद हैं। ये बातें हिंदुओं को पता ना चले, ताकि हमने ये जो झूठ फैला रखा है इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस, ये पोल ना खुल जाए हमारी। इसलिए वो उनको मेरी बातें विवादित नहीं लगती। उनको लगता है कि अगर हम इन्हें विवादित नहीं कहेंगे तो दुकान क्या होगी। तो सच बताएं ना, मैंने कब कहा भाई? वो ये सच बताएं कि सिंध का राजा दाहिर सेन, हिंदू राजा, उसने प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान के जो बचे हुए लोग थे उनको अपने यहां शरण दी, और मोहम्मद बिन कासिम जो आज पाकिस्तान चला गया इलाका, उस इलाके से उसने हमला किया। प्रॉफिट मोहम्मद के बचे हुए खानदान के हर आदमी को बचाते बचाते राजा दाहिर सेन का पूरा परिवार मारा गया। हमसे बड़ा सेकुलर, हमसे बड़ा वो आदमी जिसने ईमानदारी का साथ दिया हो, सच्चाई का साथ दिया हो, मारने वाला मोहम्मद साहब के खानदान वाला तो गाजी है, और जिसने बचाया मोहम्मद के खानदान को वो काफिर है। मैं गलत कह रहा हूं? क्या राजा दाहिर सेन नहीं था? क्या उनकी हत्या नहीं हुई? क्या अली को नहीं मारा? क्या फातिमा को नहीं मारा? क्या नवासों को नहीं मारा? उनके खानदान की औरतों को बेपर्दा करके शाम की गलियों में नेजा जानते हैं आप, आगे उसके ऊपर सर लटका के नंगा नचाया गया। मैंने नहीं किया। अली की गर्दन से फुटबॉल खेली गई, ये मैं नहीं कह रहा। ये बताना मतलब हेटरेट है? कोई मुसलमान मुंह खोले ना इस पे, ये बताए कि शिया और सुन्नी में शिया मातम क्यों मनाते हैं, ये मुहर्रम क्यों मनाते हैं। ये पूछा उस मक्कार मुसलमान से जिसने ये कहा कि पुष्पेन जी हेट फैलाते हैं। और यही हिंदुस्तान में तुम इंग्लैंड में यही कर रहे हो, फ्रांस में ही कर रहे हो, जर्मनी, सब दुनिया में सब जगह पुष्पेन दे क्या? आप अपनी मक्कारी को छुपाने के लिए, क्योंकि आपका एजेंडा वो है जो कुरान में लिखा है। तो अगर रिजवी ने कहा ये 24 आयतें जो हैं खराब हैं, तो वो भी पुष्पेन के कहने से कर दिया। वो जो चला गया बेचारा सलमान रश्दी, उसने कुछ कह दिया तो वो भी मेरे कहने से कर रहा है। तस्लीमा नसीम भी मेरे कहने से कर रही है। दुनिया में लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, उनको जाके बताए ना कि क्यों छोड़ रहे हो इस्लाम। अली शीना ने पूरा नंगा करा पूरा मोहम्मद के चरित्र को, तो मेरे कहने से किया क्या? मुझे बताएं। आज जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो तो कुरान के मानने वाले सरकार चला रहे हैं ना, तो कुरान तो यही कहता है जो सरकार चला रहे हैं। तो असले ईमानदार पूरी दुनिया में अगर कोई कुरान से सरकार चला रहा है, वो तालिबानी चला रहा है। पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है ना उसको। तो वो कहते हैं ना कि औरतों को मारो, औरतों पे अक्ल नहीं होती, 2 औरत और 1 मर्द के बराबर ही गवाही होती है। तो मैं तो नहीं कह रहा। तो कुरान शरीफ की जितनी आयतें हैं उसमें से एक ही आयत का मतलब नहीं बता पा रहे, बताए ना, क्योंकि वो ये देखते हैं कि यहां कौन जानकार बैठा है, उसी हिसाब से आपको ज्ञान दे देते हैं। सूरह नंबर 9 आयत नंबर की जो आयत है उसमें लिखा हुआ है, मुशरिक, पवित्र दिनों के बाद मुशरिक, मुशरिक का मतलब होता है मूर्ति पूजक,
मक्का में 1432 632 से पहले मूर्ति पूजा होती थी, पूरी दुनिया में होती थी, कौन सी नई बात है। इनका यहूदियों से झगड़ा वो काफिर, ईसाइयों से झगड़ा वो काफिर, हिंदुओं से झगड़ा वो काफिर। ये रहना किसके साथ चाहते हैं? जिन मुल्कों में कोई दूसरे मजहब का आदमी नहीं है वहां ये आपस में लड़ रहे हैं। सीरिया में रामलाल है, श्यामलाल है, लीबिया में है, इराक में है, ईरान में है, कुवैत में है, कहां पर 56 देश है ना, उनमें सब में शांति है। वहां कौन सा इस्लाम है? ये जो यहाँ के मक्कार मुसलमान जो उनकी झूठन पे पलते हैं, ये नहीं बताते, क्या कहते हैं, वहां जाकर के बताए ना यार तुम इस्लाम के मानने वाले लोग हो। मक्का पे हमला किसने किया? मक्का से काबे में से कौन निकाल के ले गया था उस बुत को, जिसने वहां लगा दिया कि साले ये तो इसका कमाई खाते हैं, हमारे यहाँ भी कमाई। 12 साल तक हज नहीं हुआ, ये हमने बंद किया था क्या? आरएसएस वालों ने बंद किया था क्या? तो कौन सच बोल रहा है? तो ये सिर्फ एक पासिंग रिमार्क दे देना, करे साहब वो तो है, डजंट बॉदर। ऐसे बहुत सारे लोग बहुत मिलते हैं, आई डोंट बॉदर फॉर देम। थोड़ा सा संविधान पे भी आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक संविधान से राष्ट्र चलेगा, लेकिन आज जिस तरीके से राजनीति हो गई है कि कांग्रेस जो है मुसलमानों का पक्ष लेती है, या फिर कोई और जो पार्टियां हैं वो किसी और धर्म का पक्ष लेता है, तो क्या लगता है आपको ये राजनीति जो है कितना सही रास्ते पे जा रहा है? एक तो एक चीज को टेक्निकली करेक्ट कर लीजिए, धर्म सिर्फ एक ही है, बाकी सब मजहब है, बाकी सब पंथ है, कोई और धर्म नहीं है। हमारी परंपरा में धर्म दायित्व को, ड्यूटी को कहते हैं। एक पत्रकार का धर्म क्या होता है? तो घंटा बजाना तो नहीं होता ना, पूजा पाठ तो नहीं होता। फिर आप ये शब्द ही गलत इस्तेमाल करते हैं। धर्म हमारे यहाँ अपनी ड्यूटी को कहते हैं। पिता की अपनी ड्यूटी है, माँ की अपनी ड्यूटी है, बहन की अपनी ड्यूटी है, पत्रकार की अपनी, उसको धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं होता। एक आपने क्या सवाल पूछा था? जिस तरीके से एक संविधान से ये देश, संविधान जैसा भी है उसमें 150 से ऊपर अमेंडमेंट हुए, और संविधान में हमेशा अमेंडमेंट होते रहे, दुनिया में होते हैं। हो सकता है आज से 50 साल पहले कोई चीज़ की रिलेवेंस हो, उसको घटा बढ़ाया जाता है। जैसे संविधान में अमेंडमेंट तो बहुत हुए, लेकिन जो असली अमेंडमेंट थे वो नहीं हुए। असली अमेंडमेंट क्या होते हैं कि आपने भारत में एक बीमारी आई, 1897 की बात कर रहा हूं, ठीक है। 1897 में तो संविधान नहीं था, लेकिन 1897 में जो कोई महामारी आई, उस महामारी के कारण आपने कहा पेंडेमिक एक्ट से लड़ने का एक एक्ट बना 1897 का। आप मेरी बात को समझिए, उस वक्त संविधान नहीं था। 1897 में कोई महामारी आई, उससे लड़ने के लिए कोई कानून बना। आपको इस बात की शर्म आनी चाहिए, जो लोग बड़ा ज्ञान भगाते हैं। आज कोविड जो आज आई है, ये बीमारी अभी ईजाद हुई है, इससे पहले नाम नहीं सुना। अगर ये बीमारी आज आई है तो इसकी दवा भी तो आज ही बनेगी ना, कि पहले बना के रख दी थी हमने। इससे लड़ने का तरीका आज के हिसाब से होगा ना, कि भाई आज इससे कैसे लड़ते। ताज्जुब होगा कि आजाद भारत में 70 साल बाद भी आज ये जो कोविड से लड़ाई लड़ी जा रही है, ये 1897 के एक्ट से लड़ी जा रही है। हम इतने महामूर्ख हैं कि 1897 में हमने तय कर लिया था कि कोविड भी आएगी तो उसके लिए ये एक्ट काफी रहेगा। दवा नहीं बनेगी, डॉक्टर नहीं रिसर्च करेंगे, लेकिन एक्ट वही है। इसलिए 1860 का पुलिस एक्ट चल रहा है इस देश में, 1861 का एविडेंस एक्ट चल रहा है इस देश में। इस पे संविधान में चेंज होना चाहिए था ना। आपको नहीं पता, ये जो थाने हैं ना, ये देश भर में जो थाने बने, ये किस लिए बने थे? या आपने नहीं बनाए थे, ये अंग्रेजों ने बनाए थे। और ये इसलिए बनाए थे कि अंग्रेज जब वसूली के लिए गांव में, शहरों में आएगा तो उसकी मदद कौन करेगा? गांव वाले उस पर रिजनमेंट देंगे। तो ये तो थाने बने ही वसूली के लिए थे। ये वसूली करने जाते थे उस गोरे साहब के साथ में, और वसूल करके गोरे साहब को दे देते थे। इन थानों का निर्माण जब से हुआ, आप आजाद तो हो गए, लेकिन थाना आज भी वसूली कर रहा है, आज आपसे वसूली करता है। सत्ता को देता है या व्यवस्था को देता है, वसूली तो आज भी है। थाने में और क्या हो रहा है? होते हैं कि नहीं होते हैं? पैसे रिश्वत ली जाती है, नहीं नाजायज रिश्वत ली जाती है, तो वो काम, उसका कैरेक्टर तो वही है। तो बदलाव ये होना चाहिए था कि 1960 का पुलिस एक्ट बदलना चाहिए था, 1861 का एविडेंस एक्ट बदलना चाहिए था। इसलिए बहुत सारी चीजें जो हम पुलिस से उम्मीद करते हैं कि इस क्राइम के लिए पुलिस ने ऐसा क्यों नहीं किया, पुलिस के पास आईपीसी की वो धारा ही नहीं है जिसमें वो गिरफ्तार कर सके। जैसे आपके यहां मैंने बहुत सुना है
कि यहाँ मतांतर बहुत हो रहा है, यहाँ लोगों का कन्वर्जन बहुत हो रहा है, इसका कोई एक्ट ही नहीं है। जब एक्ट ही नहीं है तो पुलिस किस धारा में आपको बंद करे? इसलिए पुलिस पकड़ तो लेती है नेताओं के राजनीतिक दबाव में, लेकिन एक ही पेशी में वो छूट जाते हैं। समझ रहे मेरी बात को? लिहाजा आप जो बात कह रहे हैं कि अगर संविधान जैसा भी है, मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लेता हूं, तो भाई मेरे, इस संविधान का आर्टिकल 14 ये कहता है कि देश में हर नागरिक बराबर है, उसके अधिकार बराबर है। अच्छा लगता है सुनने में, हम खुश हैं इस बात से, सेकुलर है ना। फिर उसी संविधान में, उसी दौर में जब डिबेट हुई तो आपने आर्टिकल 30 क्यों डाला, 25 क्यों डाला, 26 क्यों डाला, 27 क्यों डाला, 28 क्यों डाला? क्यों डाला भाई? और जब संविधान में लिख दिया गया कि मजहब या रिलीजन के आधार पर आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, यही कहा ना। तो अगर आपने रिजर्वेशन नहीं दिया तो आपने क्या किया? 1993 में संविधान को इरोड करके, उसको कुचल करके आपने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और कहा कि भारत में 5 मजहब जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं। हमने आरटीआई हमारी टीम ने लगाई, पता चला कि इसका तो कोई बेसिस ही नहीं है कि कौन माइनॉरिटी है और कौन माइनॉरिटी नहीं है, ये किस बुनियाद पर तय किया गया, इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय मापदंड लिया गया। तो हमने अंतर्राष्ट्रीय मापदंड में यूएनओ में पता किया कि भाई उनके कागजात निकाले, तो वहां भी ये पता चला कि उसमें लिखा हुआ है कि टोटल पॉपुलेशन का 1.5% होगा वो माइनॉरिटी कहलाएगा। तो जब भारत में से अनाउंस किया तो 40,000 पारसी, 1.5% सिख, 1% बौद्ध, 3% ईसाई और 16% मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। और बिना कुछ कहे, क्योंकि आप राजनीतिक तौर पे संविधान में कुछ चेंज नहीं कर सकते थे, तो आपने इस देश में वोट बैंक के लिए मुसलमानों को, जो हिंदुस्तान की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, उसको अल्पसंख्यक आयोग दे दिया। हजारों करोड़ का बजट है और आपने भारत के संविधान की आत्मा को कुचल दिया और आगे बढ़ गए। एक बार हुआ, फिर आपने 2005 में एक झूठे और मक्कार आदमी जो पाकिस्तान से, लाहौर से भाग के आया था, एक वो शख्स जो चकवाल से आया था, ये दोनों में से एक प्रधानमंत्री बना और एक दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना। ये पुराना इतिहास इसलिए बता रहा हूं, बैकग्राउंड आपको पता चल जाए तो लोग कंफ्यूजन न करें। बनने वाला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लाहौर से आया था, चकवाल से आया था, पंजाब प्रांत जो है पाकिस्तान का, वहां का रहने वाला था। और जो साहब आए थे लाहौर से, 1923 में उनकी पैदाइश हुई थी, और कुलदीप नैयर एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनकी बहन से उन्होंने शादी की। वो दिल्ली के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, वो सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली बने, हाई कोर्ट। उनके अंदर में दोनों ने 2005 में यकायक एक और नया वोट बैंक क्रिएट करना था कि भाई जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है उसमें तो ये भी हैं, और आपने सच्चर कमेटी बना दी। और सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट भी साल भर में लगा के 2006 में रिपोर्ट दे दी। आज तक सच्चर कमेटी के ऊपर राष्ट्रपति के साइन नहीं है। 5,500 करोड़ रुपया मेरे और आपके टैक्स से सिर्फ मुसलमानों को दिया जा रहा है, माइनॉरिटी कमीशन से दिया जा रहा है। वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड का आदमी पब्लिक सर्वेंट है, उसको आपने छूट दे दी है, माइनॉरिटी कमीशन बना दिया है, और 2006 में मनमोहन सिंह ने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बना दी है। इसके बारे में बात करना संविधान के विरुद्ध है। हम तो आम आदमी बात भी ना करें, हम तो आम आदमी बात ही कर रहे हैं ना। तो हम ये लोगों को बता रहे हैं, भाई तुम्हारी दुर्दशा के कारण ये है कि तुम चुप हो। इससे ये किसी से नहीं करे कि कश्मीर की तरह पत्थर फेंको। अगर इस देश की जुडिशरी जिसे फुर्सत नहीं है वो उन कामों से, जिन काम के लिए वो नहीं बनी, उन्हें क्या हमने इसलिए बताया कि वो जली कट्टू की परिभाषा बताएं, हिंदुत्व की परिभाषा बताएं, इसलिए हमने बनाया है? उनका काम क्या है? इस देश में करोड़ों मुकदमे हैं, उनकी सुनवाई का समय नहीं है उनके पास, लेकिन दही हांडी की लंबाई के ऊपर उनको समय है, जली कट्टू के ऊपर उनको समय है, शबरीमला में जेंडर जस्टिस के लिए है। तो सुप्रीम कोर्ट को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस समाज में जो मेजॉरिटी समाज होता है, अगर उसका आपके ऊपर से यकीन धीरे धीरे कम हो रहा है और वो ये सोचने लगे कि सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ ज्यादा प्रोएक्टिव है और जिन लोगों के खिलाफ उसे होना चाहिए या जिन लोग बुरे काम कर रहे हैं उन पे ऊपर उनको एक नई नई परिभाषा देते हैं, तो ये देश के लिए एक खतरनाक साइन है। पूरी दुनिया में आतंकवाद को लेकर बड़ी बात होती है, आतंकवाद दुनिया में मेजॉरिटी करती है। इसलिए पंजाब में आतंकवाद,
कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद इसलिए हुआ कि मेजॉरिटी थी और बाकी जो लोग नहीं हथियार उठाए थे वो खामोश थे। भारत के बहुसंख्यक समाज को अहिंसक बना रहे, हिंसा पे ना उतरे, इसलिए इस देश के हर अंग की, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे सरकार हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेजॉरिटी का संयम टूटा, उसका भरोसा टूटा, उसका आपके ऊपर से आस्था खत्म हो गई, उसका यकीन ही खत्म हो गया इस व्यवस्था से, तो बहुत मुश्किल होगी। इसलिए सबको सामूहिक तौर पर कोशिश करनी चाहिए कि आप जो जजमेंट देते हैं वो जजमेंट दें भी, लेकिन जजमेंट इंप्लीमेंट भी हो। इसलिए दिल्ली का एक गुंडा, एक मौलवी अहमद बुखारी 65 एफआईआर में से 10 नॉन बेविल वारंट के बाद भी, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी पिछले 10 साल से पकड़ा नहीं गया। लेकिन आप किसी को भी उठा लेते हैं मंदिर से, बिना सबूतों के उठा लेते हैं। आपने ग्रैहम स्टेन की हत्या में जिस शख्स को पकड़ा है, आपने, आपकी खुद एफआईआर कहती है कि भीड़ ने मारा, लेकिन क्योंकि आपको पॉलिटिकली करेक्ट होना था, आपके तार जिनसे मिले हैं, आपने एक आदमी को 29 साल से जेल में रखा है, उसके पिता की डेथ हो गई, उसकी मां की डेथ हो गई, आपने उसे पैरोल नहीं दिया। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के हत्यारों को आप पैरोल देते हैं। तो ये पाखंड बहुत दिन नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने कहा ये संचार क्रांति से लोगों को बड़ा डर लग रहा है। ये संचार क्रांति इस देश को जगाने में एक सार्थक भूमिका निभा रही है, उसमें आप भी शामिल हैं और आपके दोस्त भी शामिल हैं। एक छोटा सा सवाल पे चाहेंगे आपका प्रकाश, नहीं, एक छोटा सा आपका सवाल पे आपका प्रकाश चाहेंगे सर कि बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जिस तरीके से आप लगातार प्रयास कर रहे हैं भारत को एक विश्व गुरु बनाने की ओर दिशा में, सर आपका भी प्रयास देखा जा रहा है, सर आपका भी प्रयास देखा जा रहा है। क्या लगता है कि जो 56 देश हैं, जो दूसरे समुदाय को, अगर सनातन को लेकर भारत अगर विश्व गुरु बन भी जाता है तो कितना स्वीकार कर पाएंगे? स्वीकार करें। आप किसी की स्वीकृति के हिसाब से कपड़े पहनते हैं घर से निकल के, आप तिलक लगाकर नहीं चलते और आप लगाना चाहते हैं और नहीं लगाते तो आप कायर हैं, कावड़ हैं। आप जो हैं, क्या आप अपना नाम राजपूत, सिंह, मिश्रा, शर्मा किसी के हिसाब से लगाते हैं ना? आप हैं ना, आपका नाम किसी को अच्छा लगे ना लगे, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? आपकी जो पहचान है, आप पहचान के साथ जीते ना, वो उनकी सहमति। ये बीमारी है भारत की। आप जो हैं, आप किसी की सहमति से कल अपने बाप को बदल देंगे क्या? कि नहीं यार, बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये तुम्हारे बाप का नाम अच्छा नहीं लगता, यार तुम उनका नाम क्यों लगाते हो? यार तुम अपने बाप की औलाद हो, लेकिन वो तो बहुत ही बुरा आदमी था। तुम नाम बदल देंगे, अपनी मां को बदल देंगे आप? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मर जाना अच्छा है। आप जैसे कायर लोगों को नहीं जीना चाहिए। आप अपनी पहचान पे गर्व करें, हाँ, दूसरे की पहचान को नकारे ना। उसकी जो पहचान है वो अपनी पहचान के साथ रहे। लेकिन मैं अपनी पहचान मिटा लूं क्योंकि मुझे खुद करना है, तो भाई साहब जिसको नाराज होना है वो हो जाए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो अपनी पहचान बदले यार, मैं क्यों अपनी पहचान बदलूं? हमने तो किसी से नहीं कहा कि पजामा ऊपर क्यों करके को पहनते हो, हमने तो नहीं पूछा ना। 5 वक्त चिल्लाते क्यों, हम शोर क्यों मचा, हम तो नहीं कहा ना। हम तो फिर भी एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे एडजस्टमेंट करने को 2 बातें समझिए। सहनशीलता एक शब्द है, लेकिन सहनशीलता को कायरता समझना ये दूसरी चीज है। दोनों में बहुत फर्क है। मैं सहनशील तो हूं लेकिन कायर नहीं हूं। आप एक चांटा मारेंगे, मैं 4 चांटे मारूंगा ताकि आपकी 10 पुश्तें तक दोबारा हिम्मत ना करें। गांधी जयंती पे गांधी जी को भी मैसेज है और आज लाल बहादुर की भी पुण्यतिथि है, और उन्होंने भी उसी पाकिस्तान में फौजें घुस गई थी, मारने वाले एक ही लोग थे। इसलिए मेरे लिए राष्ट्रपिता इसलिए है कि किसी ने मुझ पे थोपा है, किसी ने कहा कि राष्ट्रपिता हैं, किसी ने कहा है ना, मुझे नहीं पता कि किसने इन्हें राष्ट्रपिता बनाया। आरटीआई कहती है किसी ने नहीं बनाया। किसने कहा ये फादर ऑफ नेशन है? किसने कहा? मुझे तो नहीं पता। मुझे अपने हीरो चुनने का वो नहीं, अधिकार नहीं है। मेरा हीरो सुभाष चंद्र बोस है, मेरा हीरो सरदार पटेल है, लाल बहादुर शास्त्री है। मैं अपने हीरो अपने हिसाब से चुनूंगा कि ये भी देश तय करेगा कि तुम कल इस एक्स हिंदू की फिल्म देखो, वाई की मत देखो। क्यों चाहे? मेरा मन है, मैं गाली नहीं दे रहा उनको। इसलिए मैं 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री के पैदा होने पे खुश हूं और कोशिश करता हूं कि हजारों लाल बहादुर 2 अक्टूबर को पैदा हों। बाकी कौन पैदा हुआ था मुझे नहीं पता, इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। ये थे श्रेष्ठ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जो इनकी बातें काफ़ी श्रेष्ठ लगती है क्योंकि ये जो बातें बोलते हैं वो शोध करके बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है आप लोग भी कुछ सीखिए इनकी बातों से
फिर मुलाकात होगी सहयोगी पंकज के साथ। चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची।